हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमकेजी मैथ में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। ठीक, मैं कक्षा 10 का बहुपद का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्नावली 2.1 का बहुपद का जो है ग्राफ वाला हल कर चुके हैं। ठीक, हम लोगों का देखिए क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये हम लोगों का क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन के आधार पर एक दूसरा क्वेश्चन है। मैं पहला क्वेश्चन हल कर चुका हूं। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का t² - 15। ये देखिए बहुपद है, इसका हमें शून्य निकालना और सत्यता की जांच करना है। तो देखिए जब हल करेंगे हम लोग मान लेंगे, पहले लिखेंगे चूंकि दिया गया बहुपद, चूंकि दिया गया बहुपद t² - 15, ये हम लोगों का बहुपद दिया गया। इस तरह जब हल करेंगे तो उतार लेंगे। अब देखिए जब शून्य निकालना है किसी भी का बहुपद का या द्विघात समीकरण का शून्य निकालते हैं तो जब 0 रहेगा तभी शून्य निकलेगा। शून्य निकालने का मतलब जो t है या चर जो रहता है उसका हमें मान निकालना होता है। तो देखिए मान लिया जाएगा, माना t² - 15 बराबर 0। ठीक, अब t² को हम लोग इधर ही रखेंगे। ये जो -15 है इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो +15 हो जाएगा। अब लिखा जाएगा दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेने का मतलब एक को हम लोग करड़ी में रखेंगे तो t का करड़ी में t² बराबर करड़ी में 15। ठीक, ये देखिए वर्गमूल यानी t² तो t बाहर आ जाएगा और ये नहीं आएगा, तो यानी ये प्लस माइनस आपका क्या रहेगा, करड़ी में 15 ही रहेगा। ठीक, तो लिख देंगे अतः बहुपद के शून्य करड़ी में 15 और माइनस करड़ी में 15 है। देखिए एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा क्योंकि द्विघात बहुपद था। ठीक, तो बहुपद के शून्य क्या है, करड़ी में 15 और माइनस करड़ी में 15 है। ठीक, शून्य निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच। देखिए सत्यता की जांच का मतलब कहा है कि शून्य और गुणांकों के बीच इनके संबंध की सत्यता की जांच, इसलिए हम लोग हेडिंग डालेंगे सत्यता की जांच। अब देखिए सत्यता की जांच होगा यानी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ठीक, तो देखिए जो अल्फा और बीटा है, ये जो हमारे शून्य की यही अल्फा बीटा है। तो ठीक, अल्फा का मान करड़ी में 15 प्लस बीटा का मान माइनस करड़ी में 15 बराबर, अब देखिए -x का गुणांक। अब इसमें देखेंगे x है यानी t नहीं है तो क्या किया जाएगा, 0 मान लिया जाएगा तो -0 और x² गुणांक यानी t² है तो t² का गुणांक कुछ नहीं 1 माना जाएगा यानी 1 हो गया। अब देखिए करड़ी में 15 माइनस प्लस गुणा माइनस करड़ी में 15 और 1 से 0 भाग देंगे तो 0 ही आएगा और ये भी कट करके आ गया 0, यानी 0 के बराबर 0 है, यानी दोनों पक्ष क्या हो गया, संतुष्ट हो गए। ठीक, अब लिखेंगे तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अचर पद बटा x² का गुणांक
तो देखिए अल्फा का मान है कड़ी में 15 गुण बीटा का मान है माइनस कड़ी में 15 हो गया। अचर पद देखिए बीटा -15 तो हम लोग यहाँ क्या मिलेंगे -15 और x स्क्वायर का गुणांक यानी 1 ये हो जाएगा हम लोगों का 1। अब देखिए कड़ी में 15 है माइनस कड़ी में 15 तो माइनस लगेगा और जब कड़ी के अंदर यानी अंडर रूट के अंदर समान पद रहता है तो कड़ी हट जाती है, हो जाएगा 15 और 1 से भाग -15 में देंगे तो -15 आएगा। अब देखिए दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर है। जो हम लोगों को क्या करना था ये निकालना था बहुपद का शून्य निकालने कड़ी में 15 और माइनस कड़ी में 15 है। उसके बाद उनके सत्यता की जांच हुआ है, जो शून्यकों का योग से हम लोग जांच किए तो दोनों पक्ष बराबर है, शून्यकों को गुणनफल से जांच किए हैं तो दोनों पक्ष बराबर आया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी प्रकार इस प्रश्नावली से जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे। ठीक, धन्यवाद।